नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। नवंबर 2025 यानी कि पिछले महीने के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था जिसने पूरे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की असलियत पर सवाल खड़ा कर दिया था। एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और यूजीसी को साफ आदेश दिया था कि वह बताएं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आखिर चल कैसे रही हैं, इन्हें कौन नियंत्रित करता है, इन्हें कौन से लाभ मिलते हैं और इनकी निगरानी किस कानून के तहत होती है। अब यह आदेश सिर्फ एमिटी यूनिवर्सिटी के विवाद पर नहीं था, बल्कि ये भारत की प्राइवेट हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद गहरी खामियों का आईना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ गई है और अब ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि इनके पीछे कौन लोग हैं, इनका मालिकाना ढांचा क्या है और क्या ये वास्तव में शिक्षा दे रही हैं या सिर्फ डिग्री बेचने का कारोबार बन चुकी हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारें मजबूर हैं कि वह इस पूरे सेक्टर की गहराई से जांच करें। अब ये सब हुआ ही था कि इसी पृष्ठभूमि में सिक्किम से सामने आई एक खबर ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। 1 दिसंबर 2025 यानी कि बीते कल सिक्किम सरकार ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी श्रीबदम में स्थित, जो 2021 में एक एक्ट के तहत बनाई गई थी, ने 4 साल में एक भी दिन काम नहीं किया है। ना कैंपस बना है, ना फैकल्टी आई है, ना एडमिशन हुआ है और ना ही कोई क्लास शुरू हुई है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी यूजीसी पोर्टल पर एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में सूचीबद्ध है, जो छात्रों को गुमराह कर सकता है। There will only be one insignia. अब सरकार ने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी फर्जी और भ्रामक है और यह भी संभव है कि इसका गलत उपयोग कर छात्रों को ठगा जाए। अब सरकार एसआईयू को नोटिस जारी कर रही है और अगर प्रमोटर सामने नहीं आते हैं तो सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि यूनिवर्सिटी कानूनी रूप से खत्म कर दी जाएगी। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी लिया है, जब सिटीजन एक्शन पार्टी यानी कि कैप ने कहा कि सरकार की कार्यवाही ने उनकी बात सही साबित कर दी है। कैप का आरोप है कि ये यूनिवर्सिटी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, फिर भी ये डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तक बांट रही थी, जिनमें रेडियोलॉजी जैसे तकनीकी कोर्स भी शामिल है, जो बिना लैब, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के देना असंभव है। कैप ने इसे एकेडमिक धोखाधड़ी, सरकारी निगरानी की विफलता और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। साथ ही उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर कथित तौर पर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट्स भी सार्वजनिक किए हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसी सिलसिले में सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता एल्बर्ट गुरुंग ने भी एक आधिकारिक प्रेस बयान जारी किया है। आइए एक बार उसे भी सुन लेते हैं, उसके बाद खबर को आगे बढ़ाते हैं। Let me remind all of you that on 13th November 2025, Citizen Action Party had held one press conference regarding the different private universities in Sikkim which were not compiling, which were not following the UGC norms, which were not following the guidelines set up by the UGC. And in that same press conference, I, along with other party leaders, who had objected to the issue of Sikkim International Universities, which was involved in degree selling, because it was the university was established in 2021 and they were issuing the degrees of courses like BSc Radiology from 2023 onwards, which clearly violates the norms of UGC and which clearly is against the law. And today's this press release issued by the Education Department clearly proves that whatever facts and whatever issues were brought up, whatever matter was brought up by Citizen Action Party has prevailed, and that's why the government has come into action. बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM Gold UPVC Windows, आपके घर का सुकून। And after the press conference of 13th November, one of the representatives from the ruling party, or we can say the political secretary to the chief minister, in a public speech had demanded evidences and proofs from our party. And let me remind the political secretary to the chief minister that the proof and the evidence which we were demanding has been given by the education department itself. Sikkim
lately has been involved in various establishing various fake private universities which are not following the guidelines of UGC, and after several letters from UGC, the University Grant Commission, many of those universities are still functioning in Sikkim. This is a grave concern for higher education in Sikkim, because Sikkim for a long time has been known for its integrity. People of Sikkim has been known for our honesty and integrity. But due to the corruption in education department led by the Chief Minister himself and the Education Minister, numerous private universities which do not have any existence in any part of the country have come up in Sikkim, which has put the future of hundreds and thousands of students who are studying in these universities. And today's action by the higher education department clearly shows that something is going wrong within the private universities which are brought up by the ruling SKM party by passing private universities bills, Private Universities Act in every assembly session. And there are few more private universities which needs to be shut down, which to whom the government of Sikkim has to take legal action. Still there are many universities, and through this video release I would like to remind the students and youth who are engaged in these universities that your future is in danger because of the fact that the SKM party, for money, they introduced those bills and they let those universities come up in Sikkim. And we will pursue this matter, and we will go to every competent authority, and we will eventually go to the University Grant Commission, and we will take legal action against every private universities which are not following the guidelines of UGC, which have just come up in Sikkim by the blessings of the ruling party. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच का रास्ता खोल दिया है, उसी समय सिक्किम में एक नॉन फंक्शनल यूनिवर्सिटी के खुलासे ने यह दिखा दिया है कि खतरा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में दर्जनों सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जो सिर्फ नाम के बोर्ड पर चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लग रहा है कि अब केंद्र और सभी राज्य सरकारें इस दिशा में सख्ती बढ़ाएंगी, और बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब शिक्षा ही धोखे की बुनियाद पर खड़ी हो जाए तो देश का भविष्य डगमगाने लगता है। मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फिर सिक्किम में नॉन फंक्शनल यूनिवर्सिटी के खुलासे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें नहीं आता तो क्या सिक्किम में मौजूद इस नॉन फंक्शनल सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सच्चाई क्या बाहर आ भी पाती, और क्या इसी प्रकार से सिक्किम में और भी अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं? क्योंकि सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो 2021 में एक एक्ट के तहत बनाई गई थी, उस पर ही 4 साल बाद सिक्किम सरकार ने एक्शन लिया है। क्या 4 सालों में सरकार को भनक भी नहीं लगी कि राज्य में इस प्रकार की यूनिवर्सिटी भी मौजूद है? खैर, अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिस्टम की जड़ से जांच करने के आदेश दिए हैं, और ठीक उसके बाद दूसरी तरफ सिक्किम ने अपने ही एक विश्वविद्यालय के खिलाफ कड़ा कदम उठा लिया है। ये संकेत है कि देश की राज्य सरकारें अब नींद से जाग रही हैं, और अब आने वाले दिनों में पूरे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सरकार और यूजीसी की कड़ी निगरानी के दायरे में आएंगी। आशा की जानी चाहिए कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ नहीं होगा और राज्य में शिक्षा की साख को ठेस पहुंचाने वाली लापरवाही आगे भविष्य में नहीं होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।